ये क्या है? क्या है ये? क्या आप लोगों को पता है? ये सिम ट्रे है और आज मैं सिम ट्रे लगाना भूल गया और ऐसे ही मैंने फ़ोन को यहाँ पे डाल दिया। आप लोगों ने भी बताया नहीं क्या कि सिम ट्रे नहीं लगाया। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर दी पोको F4। इस फ़ोन पे आने से पहले लास्ट पोको का सॉर्ट ऑफ फ्लैगशिप लेवल फ़ोन जब हमने ट्राई किया था वो था पोको F3 GT। इस फ़ोन में क्या क्या हुआ था आफ्टर द टेस्ट? फर्स्ट, आफ्टर द टेस्ट इस फ़ोन की चार्जिंग स्टॉप हो गई थी। ऑफ कोर्स हो सकती है बिकॉज यहाँ पे कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं था, बट ऐसा पहली बार हुआ था कि फ़ोन की चार्जिंग बंद हो गई और फ़ोन चार्ज नहीं रहता। फ़ोन प्रॉपर्ली वर्किंग था, आपने मेगा ड्रॉप टेस्ट में भी देखा था। फ़ोन सरप्राइजिंगली काफ़ी सॉलिड निकला था इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप एंड अदर थिंग्स में, बट स्लोली फ़ोन डाउन हो गया बिकॉज चार्ज नहीं हो पा रहा था। एंड अगर आप इसको सर्विस कराने ले जाएंगे तो कंपनी के अकॉर्डिंग कंप्लीट मदरबोर्ड चेंज किया जाएगा बिकॉज एक टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर अंदर चला गया तो कंप्लीट मदरबोर्ड चेंज होता है। तो ये तो थी पोको F3 GT की कहानी। लेट्स ट्राई आउट विद दी पोको F4। देखते हैं इस फ़ोन में कैसा कंस्ट्रक्शन है और क्या फ़ोन सरप्राइजिंगली सॉलिड है कि नहीं है। इन द बॉक्स आपको ऑफ कोर्स एक चीप 50 रुपीज़ का केस मिलेगा। लेट्स सी केस कितना ड्यूरेबल है। वैसे केस तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, फिर भी ये प्लास्टिक है इसलिए कट सकता है, नो बिग डील। एंड बैक टू द फोन। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन है, लाइक कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे होना चाहिए। ऑन द टॉप ऑल्सो प्लास्टिक, बट यहाँ पे एक आया ब्लास्टर भी है। रिमेंबर पोको फोन F1 जहाँ पे मेटल का फ्रेम था, बट यहाँ पे अब प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। वहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल था, बट लुक्स लाइक यहाँ पे ग्लास है। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक। यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इंस्टेड ऑफ अंडर डिस्प्ले के। लेट्स सी क्या स्क्रैच करने के बाद ये वर्क करेंगे। दैट्स अ गुड जॉब। हैवी स्क्रैचेस करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेट्स चेक आउट दी सिम ट्रे। आई थिंक यहाँ पे कहीं मैंने लिखा पढ़ा था मेड इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स बैक पैनल पे कहीं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया का मतलब होता है सभी कंपोनेंट्स इंडिया में बने होने चाहिए, तभी तो वो ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया हुआ, राइट। बट अगर यहाँ पे आप देखेंगे ऑन दिस सिम ट्रे यहाँ पे कुछ चाइनीज़ टेक्स्ट लिखा हुआ है। शायद चाइना अब इंडिया का पार्ट हो चुका है, दैट्स वाई ये मेड इन इंडिया सिम ट्रे भी है। यूजुअल कंस्ट्रक्शन है प्लास्टिक एंड इनसाइड दी मेटल। आउटसाइड भी ये प्लास्टिक है। क्या ये बेंड करने में टूट सकता है? ओह वाह, बेंड करते ही टूट गया। खूब। यहाँ पे क्वालिटी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, सो केयरफुली आपको इस सिम ट्रे को लगाना चाहिए। गलती से भी आपने रात में कुछ करते हुए इसको मोड़ दिया तो शायद सिम ट्रे टूट सकता है और इसके आपको 550 रुपये पे करने पड़ेंगे। वाह, बटन भी ईजिली बाहर आ जा रहे हैं। दैट्स द सैड पार्ट। ऑफ कोर्स फिक्स भी ईजिली हो जानी चाहिए। लेट्स चेक आउट दी कैमरा। यहाँ पे 2 डिफरेंट लेयर है। फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे 64 OIS लिखा हुआ है जो कि प्लास्टिक का बना है, एंड यहाँ पे क्वाड LED फ्लैश भी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे अनदर एक रेक्टेंगुलर शेप है जहाँ पे मेटल की केसिंग है, उस पर एक पेंट जॉब है ब्लैक कलर का, एंड इनसाइड होपफुली यहाँ पे ग्लास होना चाहिए। टाइम पास के लिए आप इससे म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, तो ये म्यूजिकली पोको फ़ोन हो गया। ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड मिलेगा। एंड अबाउट द ग्लास क्वालिटी ऑन द डिस्प्ले, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। दैट मीन्स अगर हम इसको मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से टेस्ट करेंगे तो आपको स्क्रैच का पैटर्न काफ़ी फेमिलियर मिलेगा। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। That means most of the common metal object including a sharp stainless steel knife से भी आपके इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेगा और आपका फ्रंट कैमरा परफेक्टली सेफ रहेगा। बट यस,
डस्ट एंड सैंड से आसानी से यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। मूविंग टू द बैक पैनल, यहाँ पे ग्लास का बैक पैनल यूज़ किया गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रैच का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इस तरह का ग्लास पैनल हमने बहुत बार देखा है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि स्क्रैचेस काफ़ी ईजिली लग सकते हैं। दैट मीन्स जैसे आपने देखा यहाँ पे लेवल 3 से मेटल इट सेल्फ यहाँ पे 3, 4, 5 पे इट सेल्फ सॉफ्ट है मेटल ऑब्जेक्ट खुद यहाँ पे स्क्रैच हो गए हैं। इवन प्लास्टिक भी यहाँ पे स्क्रैच हो चुका है इट सेल्फ, बट यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ा है। लेवल 6 पे फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस है और 7 पे भी काइंड ऑफ फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस भी हैं। बाय द वे जो मैक्रो आप देख रहे थे वो 4K इस मोटोरोला H30 से रिकॉर्ड किया गया एंड आई थिंक अब सभी फ़ोन में 4K मैक्रो होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे गैलेक्सी फ़ोन में तो ये नहीं है, जो मुझे इस 30,000 के फ़ोन में ज़रूर मिल गया। ओके, एंड ऑन दी कैमरा ग्लास, यहाँ पे काफ़ी बिग कैमरा ग्लास है। जितने बड़े ग्लास होते आ रहे हैं मेरे लिए जॉब इजीली होता जा रहा है। मैं आसानी से यहाँ पे स्क्वायर बना सकता हूँ और कैमरे लेंस पे इट सेल्फ स्क्रैच नहीं आएगा। बाय द वे यहाँ पे भी GG5 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ग्लास है इसलिए वो ईजिली वैसा ही रहेगा। पोको F3 GT से आप जानते हैं क्या हुआ था, चार्जिंग इसकी बंद हो गई थी। सोचा गई छोटा सा स्लो मोशन रिकॉर्ड करूँ। एनीवे एज यूजुअल टाइम फॉर दी स्प्लैश टेस्ट। टाइमर स्टार्ट करने में भूल गया। हम यहाँ पे 5 मिनट का टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड एज यू नो पोको फ़ोन की हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है। ये क्या है ये, क्या आप लोगों को पता है? ये सिम ट्रे है और आज मैं सिम ट्रे लगाना भूल गया और ऐसे ही मैंने फ़ोन को यहाँ पे डाल दिया। आप लोगों ने भी बताया नहीं क्या कि सिम ट्रे नहीं लगाया। खैर अगर आज फ़ोन बच गया तब तो ये जादू ही जादू जाएगा। वैसे इसमें बहुत लिक्विड चला गया होगा आज। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मिस्टेक है, बट यू नो पोको शायद आपने फ़ोन को इनसाइड से कुछ तो बढ़िया बनाया होगा। हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गए मैं फ़ोन को लगातार यूज़ कर रहा हूँ। ओके, लेट मी शो यू क्या फ़ोन में कोई इशू आई है कि नहीं है। वैसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लाइक न कैमरे पे मॉइस्चर है न कहीं कुछ है एंड सभी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क भी कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है। फ्रंट कैमरे में भी कोई मॉइस्चर नहीं है, तो सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। सरप्राइज नहीं लगता है पोको F3 GT के बाद कंपनी ने काफ़ी वर्क किया है टुवर्ड्स दी स्प्लैश प्रोटेक्शन। एनीवेज टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। फर्स्ट हम चलिए स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लैक्स तो काफ़ी आया है और माइनर सा फ्लैक्स हो भी गया है, बट एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। इनिशियली यू रिमेंबर जब तक फ़ोन में फ्लैट फ्रेम नहीं था तब तक पावर बटन और वॉल्यूम बटन के राउंड से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन बेंड होते थे पोको के और अदर ब्रांड्स के। सो लुक्स लाइक ये फ्लैट फ्रेम शायद इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। नो इश्यूज़। चलिए हम बैक साइड से ट्राई करते हैं, बेंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। In 3, 2, 1. So far, so good. काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के बाद भी ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। So yeah guys, that's pretty much it for Poco F4 and yes, no drop test today. सारे फ़ोन कलेक्ट हो चुके हैं, ट्रस्ट मी बहुत सारे अच्छे फ़ोन हैं। जस्ट हमें Nord 2T टेस्ट करना बाकी है। After that, it would be a mega drop test episode 10. Stay tuned for that. Thank you so much. Have a great day.